संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते जब आग लगी हो सीने। नमस्कार साथियों, आप सभी का एम क्लास की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साइंस की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंदर हम एक बार फिर आपके लिए हाजिर हुए हैं। सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आज का सेशन कुछ नया होने वाला है आप सभी के लिए। ये सेशन आप सभी को बाजार में होने वाले सभी प्रकार की धोखाधड़ी से बचाव के लिए शुरू किया गया है। तो साथियों, आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं सोने का भाव। सोना वही सोना होता है प्रिय दर्शकों, जिसके अंदर महिलाओं को सबसे ज़्यादा पसंद होता है। चाहे महिलाओं को खाने पर अगर भोजन मिले या नहीं मिले, लेकिन उनका सोना होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और उसी सोने से वो महिला इतनी सुंदर दिखाई देती है, इसलिए सोने की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। लेकिन कुछ एक परिवार अशिक्षा की वजह से इन सुनारों के चक्कर में आकर बहुत से धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। तो मैं आप सभी के लिए सेशन शुरू कर रहा हूँ। इस बार एक बार इस वीडियो को आप जरूर देखें और इस वीडियो को देखकर आप सोना खरीदने जरूर पधारें। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं सोने के भाव के बारे में बात करते हैं। सोने का भाव प्रतिदिन बदलता रहता है, उसके कोई फिक्स रेट नहीं होती है। कभी 10 ग्राम पर 52,000 हो जाता है, कभी 10 ग्राम पर 53 हो जाता है, तो कभी 52,500 रुपये हो जाता है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले एक बात बताता हूं कि जो प्योर शुद्ध सोना होता है वो हमेशा 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। ठीक है साथियों, अब आपको बाजार में जा रहे हो, अगर अपने मन पसंदीदा सोने के गहने खरीद रहे हो या कोई बनवा रहे हो, तो आपको कौन से सोने के गहने बनवाने चाहिए, कौन से कैरेट के बनवाने चाहिए और इसकी रेट कैसे डिफरेंट करती है। तो सभी दर्शकों और मैं प्रिय साथियों में आपको बताना चाहता हूँ, प्योर शुद्ध सोना तो 24 कैरेट का होता है। ये वही सोना होता है 24 कैरेट का, जिसको अगर आप हाथ में लोगे तो बिल्कुल आप उसको पिघला सकते हैं, उसको खींच कर उसका आकार बदल सकते हैं, उसका कोई भी स्वरूप अलग अलग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सुनार होते हैं वो क्या करते हैं, आपको 24 कैरेट का शुद्ध सोना दे तो सकते हैं, लेकिन 24 कैरेट का आपको कोई गहना नहीं बना के दे सकते हैं, क्योंकि आप अगर वो तुलसी बनाओगे और कोई भी महिला का ऐसे दबाए देगी तो उसका आकार चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो आपको बाजार में जाने से पहले आपको कम से कम 22 कैरेट का आपको सोना बनवाना है। ठीक है, 22 कैरेट का आपको सोना बनाना है। अब सबसे पहले बात करते हैं 22 कैरेट में क्या डिफरेंट होता है और 24 कैरेट में क्या डिफरेंट होता है। साथियों, मैं आपको बताता हूं कि 22 कैरेट के अंदर क्या होता है। 22 कैरेट में तो शुद्ध सोना होता है, शुद्ध सोना होता है, और 2 कैरेट या फिर 2% वो तांबा मिलाकर 24 कैरेट बनाता है। ठीक है, अब 22 कैरेट का सोना बनाने में इसमें क्या फायदा मिलता है आपको, तो देखो 22 कैरेट का शुद्ध सोने में ये फायदा मिलता है कि 22 कैरेट का यदि आप सोना बना रहे हो तो आपको एक स्मार्ट कार्ड मिलेगा जिस पर हॉलमार्क लगा होगा। इस कार्ड के माध्यम से यदि भविष्य में भी आपका यदि कोई सोना गुम हो जाए, ठीक है, या कोई किसी पर झूठा इल्जाम लगा दे कि ये गहना मेरा है, ये तुसी मेरी है, ये कंठी मेरी है, तो आप उस कैरेट के माध्यम से या कार्ड के माध्यम से आप लोग अपनी चीज पर दावा कर सकते हो कि ये तुसी मेरी है और ये स्मार्ट कार्ड मेरे नाम से बन रखा है। साथियों, इसका एक और दूसरा फायदा ये होता है कि यदि आप इस 22 कैरेट से कोई गहना बना रखे हो और अगर आपको किसी इमरजेंसी के अंदर पैसों की जरूरत पड़ गई, तो आप बिल्कुल सस्ती ब्याज की दरों के माध्यम से आप बैंक में रखकर आप पैसा अपना खरीद सकते हो। तो ये होता है 22 कैरेट का सोने के अंदर। ठीक है, अब आपको सुनार क्या करते हैं, कुछ चालाक सुनार क्या करते हैं, ये तो आपको 20 कैरेट का सोना बना के देंगे या फिर आपको 18 कैरेट का आपको सोना बनाकर देगा। अब उसको कैसे फायदा होता है, साथियों आपको बताता हूं कि 24 कैरेट का शुद्ध सोना यदि उसको 10 ग्राम में 10 ग्राम का यदि वो 52,000 रुपए ले रहा है, यदि वो 52,000 रुपए ले रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करेगा, वो कहेगा कि आप 22 कैरेट का मत बनाओ, आप इसको 20 कैरेट का बना लो या 18 कैरेट का बना लो। तो 20 कैरेट का वो बनाएगा तो आपको हॉलमार्क लगा के नहीं देगा। सबसे पहला तो उसको ये फायदा मिलेगा। दूसरा फायदा उसको क्या मिलेगा
यदि वो 20 या 18 कैरेट का मिलेगा तो आपको पता है कि शुद्ध सोना तो 24 कैरेट का होता है, लेकिन 20 कैरेट का मिलाएगा तो 4 कैरेट उसका सोना और बच जाएगा। 18 का बनाएगा तो 6 कैरेट उसके सोना और बच जाएगा, और उसको बार बार हॉलमार्क लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो अपनी आसानी से अपनी मिलावट और भी तांबे की करके आपको वो सोना बनाकर दे सकता है। तो इसलिए आप सावधान रहे, आपको जो भी सोना बनाना है वो 22 कैरेट का बनाकर दे लेना होगा। इसके साथ ही साथ यदि वो 22 कैरेट का बनाता है तो उसके अंदर 91.6% की शुद्धता होती है। 91.6% की शुद्धता होती है, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताता हूं कि 91.6% की शुद्धता, इसमें क्या फायदा होता है। मान लो कि आपने 20 ग्राम 20 ग्राम बोले तो 2 तोला आपने कोई तुलसी बनाई है, मान लो कि एक तुलसी बनी है, ठीक है, ठीक है, हिंदी में तुलसी बोलते हैं, कुछ अपनी मारवाड़ी भाषा के अंदर इसको तुलसी भी बोलते हैं। ये 20 ग्राम या 2 तोले की आपने तुलसी बनवाई है, ठीक है। अब आपने इसका अमूमन मान लो कि इसका खर्च, यदि आप 52,000 के रुपया से देखते हो तो मान लो कि 1,04,000 रुपए कैसे बनते हैं, और 1,04,000 के मतलब घड़े समय जोड़ के मान लो कि 1,10,000 रुपए लगा खर्च हो गया आपके, 1,10,000 रुपए आपने खर्च कर दिए, ठीक है। तो यदि आप भविष्य में कभी भी, आज नहीं 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल पश्चात, यदि इसी आप तुलसी को 2 तोले वाली को यदि आप लोग बेचोगे तो कम से कम आपको यहां से मान लो कि 10,000 रुपए कट भी जाएंगे, नहीं तो भी आपके 1,00,000 रुपए आपके सेव है, आपको 1,00,000 रुपए तो अनुमान आपको दे गई, ठीक है। इसके साथ ही साथ इस 22 कैरेट और हॉलमार्क और 91.6% की शुद्धता वाले के स्मार्ट कार्ड वाले गहने बैंक में रखोगे तो आपको आसानी मिलेगी, और ब्याज की दरों में भी आपको सस्ता मिलेगा। अब आपको साथ में आपको बता देता हूं कि सोने के भाव निकाले कैसे जाते हैं, ठीक है। सोने के भाव कैसे निकाले जाते हैं, तो देखो मैं आपको सोने के भाव निकालने का तरीका बताता हूं। मान लो कि वर्तमान समय में 10 ग्राम का यदि 52,000 रुपए ले रहे हैं, 52,000 रुपए ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इस सबसे पहले इसका 1 ग्राम का निकालो। तो 1 ग्राम का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 10 का भाग दे दो। तो जैसे ही अपन लोग 52,000 में 10 का भाग देंगे तो 1 ग्राम का कितना आ जाएगा, 5,200 रुपए, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5,200 रुपए। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि पुराने वाला सोना लेना चाहते हैं। कौन सा सोना लेना चाहते हैं, पुराने वाला सोना। अब पुराने वाला सोना कितने का होता था, वो हमेशा 12 ग्राम का होता था, ठीक है, 12 ग्राम का होता है। तो बताओ 10 ग्राम का तो कितना बन रहा है, 5,200 बन रहा है। कितना बन रहा है, 5,200, ठीक है। 10 ग्राम का 52,000 रुपए बढ़ रहा है, तो अब 12 ग्राम का कितना बन जाएगा, तो 52,000 तो इसके फिक्स हो गए, 52,000 तो 10 ग्राम के हो गए, प्लस 2 ग्राम ऊपर से बच गए, तो 1 ग्राम का 5200 और 2 ग्राम का कितना हो गया, 5200 और 5200, अगर अनुमान तो देखें तो इसका हो गया 11,400, ठीक है। 5 और 5 10, 10,400, ठीक है। तो इसको अनुमान से जोड़ लें तो इसका हो जाएगा 62,400 रुपए, ठीक है। ये 62,400 रुपए हो गए। तो ये इस प्रकार अपन लोग सोने का भाव निकाल सकते हैं। अब साथ ही बता दूं आपको कि मान लो कि आपके पास कुछ सोना है, ठीक है। अगर सोना आपको कहीं आपके पास है और वो 2 ग्राम और 500 मिली का हो गया, 2 ग्राम और 500 मिली का हो गया, ठीक है। तो अब इसका सोने का भाव कैसे निकालें, तो सबसे पहले देखो कि वर्तमान समय में उसकी क्या रेट चल रही है, सोने की रेट क्या चल रही है। तो अभी वर्तमान समय में रेट देख लो कि जैसे कि 10 ग्राम पे 5,200 चल रही है, ठीक है। 10 ग्राम पर 52,000 रुपए चल रही है, तो 1 ग्राम पर कितना हो जाएगा, 5,200। 1 ग्राम पर 5,200 है, तो अपने पास कितना ग्राम है, 2 ग्राम है। तो 2 से पहले तो 5,200 से गुणा कर लो, 5,200 से 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,400। 10,400 रुपए तो ये हो गए अपने। अब बाकी बचे 500 मिली, तो इस 500 मिली का कैसे निकालेंगे, 500 मिली का निकालेंगे, 500 मिली को लिख लें 0.5 और इंटू कैसे गुणा कर दो, 5200 से गुणा कर दो। तो इनसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2,600 रुपए,
ठीक है 2600। अब इन दोनों को जोड़कर सोने का भाव निकाल सकते हैं। अब साथियों मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि आप लोग बहुत सारे पूछते हो कि सर सोने का भाव कहां देखें, ठीक है सोने का भाव कहां देखें। हम लोग सुनार के पास जाते हैं तो अगर यदि बाजार के अंदर 52,000 रुपए चल रहा है तो कभी कभी कहता है कि 53,000 रुपए भाव 10 ग्राम पे प्रति चल रहा है। लेकिन आपको बता दूं, आप हमेशा यदि फोन चला रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है, गूगल पे जाकर आपको लिखना है गोल्ड प्राइज टुडे, ठीक है ये आप सर्च करना और जो भी सोने का भाव होगा वो आपको तुरंत आपको मिल जाएगा। तो ठीक है साथियों, ये आपका सभी का सेशन कैसा रहा, यदि अच्छा रहा तो कमेंट और सब्सक्राइब करना इसको ना भूले। इसी के साथ थैंक यू, टेक केयर यू, ओके, धन्यवाद।